बता रहा चिराग जी तो हनुमान है, तो कैसे चल जाएंगे? अब बता, वही बता ना, वो हनुमान है, विभीषण चल गया है। चल गया, विभीषण भी तो घुस गया उधर, बता रहे हैं। अब वो हनुमान है, रावण उमन सब। अब देख लीजिए रावण कौन बनता है, विभीषण तो है। अब वो फिर राम के हैं, ये लोग अपने में डिसाइड करें ना, एक हनुमान बन जाते हैं, कोई राम है। आ जाइए राजद में, आपको हम मुख्यमंत्री का लोकप्रियता से नीतीश जी नहीं घबराए हुए हैं, घबरा गई है भाजपा एंड कंपनी। अच्छा, भाजपा एंड कंपनी में जितने भी लोग हैं, तेजस्वी जी की लोकप्रियता से। अच्छा, आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा तो भगबे न करेंगे। अच्छा, क्रेडिट सरकार तो उन्हीं की न थी, तो समझदारी। मतलब आप लोग के पार्टी में बता रहे हैं उसका उनका बेइज्जती किया जाता है, नहीं, इसलिए नहीं, पार्टी में, अब तो फिर आप लोग रख लीजिएगा। देखिए, हम लोग कभी भी, या राजद कभी भी अनादर आप किसी देख का रहे हैं GS नेशनल न्यूज, मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि अभी हम साहेब विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ राजद नेता, युवा नेता हैं रंजीत राज यादव जी। अभी इनसे बात करेंगे। हाल फिलहाल में नीतीश जी जो कि पलटी फिर मारे हैं, उसी विषय पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं, अमित शाह ने क्या कहा कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद है बीजेपी में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रास्ता खुल चुका है और लोगों को भी कह रहे थे कि भाई रास्ता बंद है, अब नहीं आने वाला है, मतलब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार दूसरे तरफ बोल रहे थे कि भैया मर जाएंगे लेकिन मरना पसंद होगा, लेकिन हम बीजेपी में जाना पसंद नहीं होगा। उसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो भैया आपको GS नेशनल में स्वागत है। बहुत आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनताओं को मेरा धन्यवाद और प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश जी इस चीज़ को कह रहे थे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। नीतीश जी बोले कि हम जहर खा के मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरे तरफ देखते हैं, दूसरे तरफ अमित शाह ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मतलब बीजेपी में हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया। तो इस विषय पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश जी तो मर बहुत पहले ही गए थे, लेकिन उनको जिंदा जो है हमारे नेता, गरीबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके पुत्र, बिहार के भावी मुख्यमंत्री और युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको जिंदा रख लिया। तो ऐसे ही बिहार की राजनीति में तो उमड़ चुके हैं, बिहार की राजनीति में उनका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद अगर बचा था तो तेजस्वी जी के माध्यम से, उनके योगदान से थोड़ा इनका वजूद बच गया था, लेकिन इनका वजूद अब है कहाँ, इनका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ को बताइए कि अब फिर क्या होते रहता है, नीतीश जी का एक मतलब सिस्टम है कि दौड़ के बीजेपी में चल जाते हैं, दौड़ के राजद में चले आते हैं। तो मतलब क्या कारण है कि आप लोग मतलब हमेशा जो है कि मान लीजिए कि उधर से रास्ता बंद होता है तो आपकी तरफ फिर खुल जाएगा बिहान, फिर अब 5 दिन बाद वो चाहेंगे तो फिर आप लोग रख लीजिएगा। देखिए, हम लोग कभी भी, या राजद कभी भी अनादर किसी का नहीं की है। इनको जब बीजेपी वालों ने साथ छोड़ा था तो इनका कोई वजूद था नहीं, इनका वजूद खत्म हो गया था, दर दर भटक रहे थे। तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर यूथ आइकॉन तेजस्वी यादव जी ने इनके मान सम्मान को बचाए रखा और समर्थन देकर के सरकार बनवाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने घोषणा किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो पहली बैठक में रोजगार ही देंगे। तो ठीक है, बात हुई थी 10 लाख नौकरी के, तो उसमें तो 4 लाख दिया गया है, उस चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे तरफ ये बात कर रहे हैं कि वो तो रोजगार के व्यवस्था पर तो दे ही रहे हैं रोजगार, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए नीतीश जी फिर से आ जाते हैं तो आप लोग तो फिर रख लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी को अब जवाब यहाँ की जनता देगी, इनको जवाब अब बिहार की जनता देगी। और रखने न रखने की बात तो इसको छोड़ ही दीजिए, अब इस पर कोई अब बात बच नहीं गया है। लेकिन इनको अब जो जवाब है, अब लोकसभा चुनाव में जनता ही दे देगी इसको। इनको जवाब क्या देना, हम लोग क्या जवाब देंगे, राजद क्या जवाब देगी, हमारे नेताजी क्या, नेता तो हमारे बोल ही दिए हैं, नेता तो हमारे बोल ही दिए हैं, अब इनको जवाब जनता देगी। अच्छा, नीतीश जी को क्या सिस्टम है कि मतलब बार बार इधर उधर करते रहते हैं क्या, मतलब आप लोग के पार्टी में कहीं ना उसका उनका बेइज्जती किया जाता है? नहीं, अब बता रहे हैं। जब सरकारें बनी, तेजस्वी यादव जी ने समर्थन दिया, सरकारें बनाई, जब बनी तो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और IT मंत्रालय राजद के पास थी
और भी मंत्रालय थी, तो जो मंत्रालय था उसमें राजद के नेताओं ने, राजद के जो भी मंत्री थे सभी ने अच्छे तरीके से वर्क किए। शिक्षा के विभाग में देख लीजिए 4 लाख नौकरियां कौन दिया था भाई अभी तक? इनके 17 वर्षों के शासनकाल में देख लीजिए इतना विकास हुआ था, इतना रोजगार कभी मिला था? लेकिन तेजस्वी जी के आते आते इतना रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए जगह जगह हॉस्पिटल में डॉक्टरों की तैनाती की गई। IGIMS बड़े अस्पतालों में पहले मरीज को पैसे देकर इलाज कराने पड़ते थे, आज वहाँ निःशुल्क इलाज हो रहा है। किसका देना है? तेजस्वी यादव जी का देना है। जब काम तेजस्वी जी करेंगे तो समर्थन किसको मिलेगा? तेजस्वी जी की वाहवाही होगी। तो तेजस्वी जी के बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा और जदयू दोनों घबरा गया था। अच्छा, आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा तो भगबे न करेंगे। अच्छा, क्रेडिट सरकार तो उन्हीं की न थी, तो समझदारी होना चाहिए उनको ना कि सरकार हमारी है और हमारे सरकार में काम हो रही है, तो सरकार का ही ना नाम होगा, सरकार का ही नाम होगा। तो लेकिन उनकी तेजस्वी जी की लोकप्रियता किसी नीतीश जी के वजह से नहीं है। या कोई कह दे कि तेजस्वी जी की लोकप्रियता नीतीश जी की वजह से, तो यह मूर्खई वाली बात है। तेजस्वी जी की लोकप्रियता उनके अपने दम पर है, उनके बदौलत है, उनके काम के बदौलत है, उनके पहचान के बदौलत है। तेजस्वी नाम किसी का मोहताज नहीं ना है जी। कोई कह देगा कि तेजस्वी को आने हमारे ही सरकार में आए तो क्रेडिट मिला है, तो ये बेवकूफ़ी है। तेजस्वी यादव ब्रांड ना है जी, तेजस्वी यादव ब्रांड है। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। तेजस्वी ब्रांड है, और ब्रांड को कोई कहे कि हमारे वजह से ही ब्रांड बने हैं तो ये तो गलत चीज़ें हैं। तेजस्वी जी को क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? क्रेडिट तो जनता दे रही है ना। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप जैसे कि बोल रहे हैं सही, क्रेडिट तो जनता दे रही है। तो नीतीश जी को कहीं ना कहीं खराब लगा, उनको लगा कि भैया मतलब डायरेक्टली हमको लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अब बताइए ना, जनता नीतीश जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसमें तेजस्वी जी की क्या गलती है या अदर लोगों की क्या गलती है? तो शायद उसी की वजह से भागे होंगे। अब तो देखिए तेजस्वी जी की लोकप्रियता से नीतीश जी नहीं घबराए हुए हैं, घबरा गई है भाजपा एंड कंपनी। अच्छा। भाजपा एंड कंपनी में जितने भी लोग हैं तेजस्वी जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। वो लोग उथल पुथल हैं, परेशान है पूरा, वो लोग पूरा परेशान है। अच्छा, एक तो आप नया टाइटल दे दिए, इससे पहले कांग्रेस एंड कंपनी था, लेकिन अभी आप भाजपा एंड कंपनी है ना, भाजपा कंपनी ना है, भाजपा एंड कंपनी। वहाँ पैकेज है, नीतीश जी इंजीनियर न है। अच्छा, तो इंजीनियर को पैकेज से मतलब होता है। अच्छा, तो इंजीनियर है, पैकेज है, इनको पैकेज अच्छा खासा मिला होगा, घसा गए होंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात कहा जाता है कि दलित का नेता, एक तरफ हम बताते हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान को और दूसरे तरफ जीतन राम मांझी को। तो यहाँ पर ऑफर दिया गया था राजद की तरफ से कि भैया आप आ जाइए, राजद में आपको हम मुख्यमंत्री का चेहरा मान ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने माना कर दिया। अब बताते हैं इस पर आपको, इस पर हम साफ कर देते हैं आपको। वही जीतन राम मांझी हैं जो आरोप लगाए हुए थे नीतीश जी पर कि हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, इसलिए हम यदि महागठबंधन से अलग हुए हैं। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर हमारी पार्टी तोड़ सकते हैं। ये चीज़ उनको ना समझना चाहिए। हमारे जो नेता हैं सब हमेशा शुरू से ही इन लोगों को सम्मान देने का काम किए हैं, इज्जत देने का काम किए हैं, कभी लोगों का हरास करने का काम नहीं किए हैं। हरास करने का काम ड्यू टू नीतीश कुमार किए हैं, लेकिन हमारे नेता की तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे नेता इन लोगों को हमेशा सम्मान देने का काम किए हैं। अच्छा ठीक है, वो तो सही है, लेकिन एक तरफ दूसरे तरफ हम देख रहे हैं चिराग पासवान को। तो लोग कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान, कुछ लोगों का कहना है, तो कुछ लोगों का कहना है तो मतलब किस व्यू से उनको माना जाए? देखिए अब चिराग जी का स्टैंड इस पर क्या होता है, इस पर आपको हम क्लियर कर देते हैं। अब चिराग जी को यह सोचना पड़ेगा कि उसमें रहना है कि नहीं रहना है। वही चिराग जी हैं, तो चिराग जी तो हनुमान है, बताना चिराग जी तो हनुमान है, तो कैसे चल जाएंगे? अब बता, वही बताना, वो हनुमान है, विभीषण चल गया चल गया, विभीषण भी तो घुस गया उधर। अब देखिए ना, अब बता रहे हैं, अब वो हनुमान है, रावण सब अब देख लीजिए, रावण कौन बनता है, विभीषण तो है, अब फिर राम के हैं। ये लोग अपने में डिसाइड करें ना, एक हनुमान बन जाते हैं, कोई राम है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, तो ऐसे थोड़ी होता है। चिराग जी को इस पर साफ करना चाहिए कि वही नीतीश कुमार हैं कि उनको पार्टी को दुफार कर दिया, चाचा को अलग कर दिए। चिराग पासवान विरोध किया है, विरोध किया तो अलग ना होना चाहिए। दलितों का सम्मान बचाना पड़ेगा चिराग जी को, दलित का मान सम्मान
चिराग जी को रखना पड़ेगा। तो चिराग नीतीश जी से इंडिया, अब चिराग जी के पास एक ही ऑप्शन है, अगर उनको अपना मान सम्मान बचाना है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मान सम्मान को देखना है, तो जदयू और एनडीए एंड भाजपा एंड कंपनी को छोड़ना होगा। भाजपा एंड कंपनी से अलग हटे। चिराग जी का तो स्वागत है हम लोग के यहाँ, कोई अच्छी तो नहीं। अच्छा, स्वागत है। तो वहाँ पर चिराग पासवान विरोध किए हैं कि नीतीश कुमार उस पार्टी में गए हैं, तो और दूसरे तरफ देख रहे हैं कि चिराग पासवान विरोध किए हैं तो क्लियर करे ना। चिराग जी तो क्लियर तो बात कर रहे हैं, तो क्लियर कहाँ कर रहे हैं? क्लियर टू कट वो बोले हैं कि भैया हम वो राम है नरेंद्र मोदी, ठीक है, दूसरे तरफ हम हनुमान हैं उनका, तो फिर हनुमान कैसे राम से अलग हो सकेगा? जब राम से हनुमान अलग नहीं होगा तो रावणों तो सट गया। तो रावण ठीक है, और रावण और राम का मिलन कैसे होगा ये आप देख लीजिए। विशेष इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देख लीजिए चिराग भैया को तो बड़े भाई हैं, उनको तो इस पर क्लियर कर देना चाहिए कि वही नीतीश कुमार जो है सो उनको उनके पार्टी को बर्बाद करने का काम किए, आज उनके साथ है, तो इस पर क्लियर कर दे कि सब दिन तो बोले कि हम नीतीश कुमार का विरोध करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार उनके गठबंधन में चले गए हैं, भाजपा एंड कंपनी में हैं, तो उनको इस पर क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ हम उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ, इस पर तो जनता आखिर देखिए, जनता तो सवाल पूछेगी, सवाल तो करेगी और उनको जवाब देना चाहिए। इसको हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को जनता को भी बताना है कि जनाधार कहीं और से और लोगों का कहना है जनाधार कहीं और से और सरकार कहीं और, ये भी तो सही नहीं है। अब देखिए, अभी आपको तुरंत बहुत जल्द बड़ा खेला होगा, ये तभी छोटा खेला हुआ है और खेला का शुरुआत ये लोग कर दिए हैं, तो हमारे नेता खेला का अंत करेंगे और इसका सारा चीज बहुत जल्द पर्दा पर आप सब लोग को सब लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, इस बार आप लोग मतलब सरकार फिर बनाएंगे या मतलब डायरेक्ट फिर से इलेक्शन करवाएंगे? देखिए, इस सब पर अभी हमारे नेता का स्टैंड क्लियर हो ही चुका है, आप लोग देखे ही हैं, बोले ही हैं कि खेला शुरू हुआ है, खेला होगा, खेला का अंत हमारे नेता करेंगे, तो सब चीज़ होगा, आप लोग को पता चलेगा। लगभग 7-8 विधायक का जरूरत है, आप लोग सरकार बना लेंगे। हाँ, 7-8 विधायक की जरूरत है, अब हमारे नेता क्लियर करिए देंगे इस पर आप लोग को बहुत जल्द हमारे पार्टी की तरफ से इस पर क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रंजीत राज यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, राजद युवा नेता हैं और साहब विधानसभा के काफ़ी एक्टिव हैं, हर एक मामले में एक्टिव है, तो इनसे आज हमें मिलने का मौका प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं, जनता, उन सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।